ऐसा भी नहीं है कि हजरत खिज़िर ने सुराख करके उसे छोड़ दिया, भाई तो पानी सारा अंदर आ जाएगा। उलमा यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सुराख किया और फौरन पटरे को वहां पे लगा दिया ताकि पानी ज्यादा ना आ सके अंदर। मैंने ये वाकया इसलिए नहीं छेड़ा है कि आपको किस्सा सुनाऊं, मेरा आधा घंटा निकल जाए इसमें। हजरत अक़दस मौलाना मनाजिर अहसन गीलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू इस वाकये पर तबसरा करते हुए लिखते हैं, मैं इन 4 मिसरों के साथ हजरत को दावत देता हूँ। मेरी तकदीर संवरती है तो संवर जाने दो, मुझे सरकार की दहलीज पे मर जाने दो। सोने चांदी से न डॉलर से खरीदो मुझको, जिंदगी सुन्नते नबवी में गुजर जाने। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा फ़अलतुहु अन अम्री ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्तति अलैहि सब्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला अना मालिकुल मुलूक व मलिकुल मुलूक क़ुलूबुल मुलूक फ़ी यदी। इन्नल अब्द इज़ा अताऊनी हव्वलतु क़ुलूबहुम अलैहिम बिर्रहमति वर्रअफ़ा व इन्नल इबाद इज़ा असौनी हव्वलतु क़ुलूबहुम अलैहिम बिन्निक़मति वस्सख़्ता इला आखिरिल हदीस। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और काबिल क़द्र सामिईन, मैं दुआ के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह भी दुआ होगी। चंद मिनट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आधे घंटे भी नहीं, अपनी बात में कुछ मिनट में ख़त्म कर दूँ। कुरान करीम में एक वाक़या है, वो वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अब उसी वाक़ये पर जो कुछ बात थोड़ी मोड़ी आ जाएगी, अल्लाह ताला से हम इस बात की तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह अपनी मर्जी और अपने मंशा के मुताबिक हमें कहने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की मशहूर सूरत सूरतुल कहफ
उसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और खजीर का वाक़या जिक्र फरमाया। सूरे कहफ के बारे में आपने सुना होगा हजरत उलमा से कि जुमा के दिन इसकी तिलावत होनी चाहिए, कम से कम 10 आयतें। अल्लाह के पैगंबर ने दज्जाल के फितनों से सूरे कहफ को हिफाजत करार दिया है। जब इसके मजमून पे गौर किया जाता है कि अल्लाह ताला ने ऐसी कौन सी बात इस सूरत में रखी है, तो हजरत उलमा किराम ने जब गौर किया तो असहाबे कहफ का वाक़या और इसी तरीके से हजरत मूसा और खजीर के वाक़ये को बहुत अहम करार दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम मशहूर पैगंबर हैं और एक मौके पर जब वो बयान कर रहे थे, गालिबन ये जो भी शक्ल रही होगी, मजमे में किसी ने सवाल किया, सहीह बुखारी की रिवायत है कि मूसा आप इस सरजमीन पर अपने से बड़ा आलिम किसी को जानते हैं? तो फरमाया कि नहीं, मेरे इल्म में नहीं। ये सरजमीन का सबसे बड़ा आलिम कौन? जी मैं हूं। ऐसे मौके पर अदब क्या है, सही अंदाज क्या है कि भाई अल्लाह बेहतर जानते हैं, वल्लाहु आलम। जो सवाल तुम कर रहे हो इसके बारे में अल्लाह को बेहतर मालूम। मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब एक पैगंबर का जवाब था, कोई गलती नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो लोग करीबी होते हैं उनका अंदाज भी पकड़ा जाता है, तो ये अंदाज पकड़ लिया गया कि आपने ये जवाब अल्लाह के हवाले क्यों नहीं किया, इस तरह क्यों नहीं कहा कि अल्लाह को बेहतर मालूम, अल्लाह ज्यादा जानता है। वही आई कि मेरा एक बंदा है खजीर, उनके पास इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम बेकरार हुए और अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि हमारी मुलाकात उनसे करवा दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जगह बताई, दो दरियाओं का संगम, दो दरियाओं के मिलने की जगह, वहां जाइए। और निशानी भी बताई, मछली साथ में ले लीजिए। उसके बाद तफसील है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम, जो बाद में चलकर बनी इसराइल के नबी बने, हजरत यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम, उनको साथ लेकर चले। एक जगह ठहरे भी, फिर वहां से उठे, सो गए एक जगह पर चट्टान के पास, फिर वहां से उठे, आगे बढ़े। खादिम ने ये देखा उस वक्त कि मछली जिंदा होकर समंदर में चली गई। वो भुनी हुई मछली जिंदा होकर समंदर में चली गई। ये बात बहुत ताज्जुब खेज थी। मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। जब हजरत मूसा आगे बढ़ गए और थकन और भूख और प्यास का एहसास हुआ, तो अपने खादिम से कहा, भी खाना लाओ। क्या खाना? वो मछली तो जिंदा होकर समंदर में चली गई थी। तो फरमाया, वही तो जगह थी हम जिसके तलाश में हैं, जल्दी करो। फिर उल्टे पांव ये हजरात वापस आए, देखा तो एक साहब चादर ओढ़कर आराम कर रहे हैं। सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने जवाब दिया और पूछा, जी आप कौन?
और इस इलाके में सलाम करने वाला कौन? तो हजरत मूसा ने कहा कि मैं मूसा हूं। कहा मूसा बनी इसराइल? कहा जी मैं वही हूं। क्यों हमारे पास तशरीफ लाए? कहा कि सुना है कि आपके पास कोई खास इल्म है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है, वो आपसे हम सीखना चाहते हैं। चुनांचे कुरान करीम में यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, आतैनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। मूसा हमने अपने उस बंदे को खास अपने पास से इल्म अता किया। लफ्ज लदुन्ना को सामने रखकर उलमा ने यहाँ इल्म की एक किस्म निकाली, इसको इल्म लदुन्नी कहा जाता है, जो अल्लाह ताला दुनियावी असबाब से हटकर बगैर मेहनत के, अब बगैर पढ़े लिखे किसी को अता कर दे, इसको इल्म लदुन्नी कहा जाता है। ये अल्लाह का कानून नहीं है, मगर किसी किसी के साथ अल्लाह ताला इस ज़ाब्ते को इख्तियार करता है और इसमें बड़ी हिकमत होती है। हजरत खजीर को जो कुछ इल्म दिया गया था, मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपने तकवीनी निज़ाम, दुनिया में अल्लाह का ये गैबी निज़ाम कैसे चलता है, इसका इल्म अल्लाह ने हजरत खजीर को अता फरमाया। जो कुछ हमें दिखता है जाहिरी तौर पर, हकीकत वो नहीं होती। बहुत सी मर्तबा हम कुछ और देखते हैं, कुछ और कोशिशें करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कोई और चीज मुकद्दर होती है, जिसको उसका तकवीनी निजाम कहा जाता है। इस निजाम के लिए अल्लाह ताला हर जमाने में कुछ अफराद को मुंतखब करता है। अपने बुजुर्गों से सुनी हुई बात है कि जिन हजरात को हम मजूब कहते हैं, मजूब बुजुर्गाने दीन, बज़ाहिर जिनकी अक्लें खत्म हो जाती है और अकल सही सलामत न रहने की वजह से वो शरीयत के भी मुकल्लफ नहीं होते, नमाज तक नहीं पढ़ते। बहुत सी मर्तबा देखा जाता है कि सही लिबास सही हुलिये में नहीं रहते। दुनिया कभी उनको पागल समझती है, लेकिन अल्लाह ताला अपने इन बंदों से तकवीनी निज़ाम में कुछ इनसे काम लेते हैं। ये बात चूंकि छिड़ गई है और ये कोई बनावटी बात न हो, इसके सबूत के लिए मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। हजरत अक़दस शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू का ज़माना था। हजरत शेख के नवासे हजरत मौलाना शाहिद साहब जो अब रहमतुल्लाह अलैह बन गए अमीन आम जामिया मज़ाहिर सहारनपुर। हजरत के पास हमारा तर्जुमे कुरान था, तो हजरत ने हमें खुद ये वाक़या सुनाया मौलाना शाहिद साहब के सहारनपुर में हिंदू मुस्लिम फसाद बहुत जोरों पर था और कई दिन बीत गए थे, महीना बल्कि 2 महीने के करीब मामला पहुंच गया था। बड़ा नुकसान हुआ था बिलखुसूस मुसलमानों का। तो हजरत शेख नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक दिन परेशान होकर अपने खलीफे खास हजरत मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब किशनगंजी नव्वरल्लाहु मरक़दहू उनसे कहा, मुनव्वर ये क्या हो रहा है, आखिर ये फसादात कब खत्म होंगे? मौलाना मुनव्वर साहब रहमतुल्लाह अलैह वहां से निकले और मज़ाहिरुल कदीम का जो दफ्तर के सामने एक पागल बैठा रहता था। सीधा उसके पास फरमाया कि क्या कर रहे हो तुम? हजरत शेख परेशान है, तुमको जो ड्यूटी दी गई है तुम उसे पूरा क्यों नहीं करते? तो कहा अच्छा अभी मैं करता हूं। क्या हुआ है? बोली शहर में फसाद हो रहा है, ये कब खत्म होगा? उसने कहा अभी खत्म करते हैं।
चुनांचे उन्होंने कागज के टुकड़े, छोटे छोटे तिनके, ये चीजें जमा करवाई। लाओ सब जमा करो, जाओ एक माचिस लेकर आओ। उन्होंने माचिस मंगवाकर माचिस तिल्ली जलाई, आग लगा दिया। सब में कहा जाओ जकरिया से कह दो सब कुछ खत्म हो गया। जाकर मौलाना मुनव्वर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख से कहा जी काम हो गया है। लोग बताते हैं कि जिस फसाद के ताल्लुक से ये गुमान था कि अभी तवील चलेगा, 2 दिनों के अंदर वो सारा फसाद सहारनपुर से खत्म हो गया। तो ये वाक़यात बरहक हैं, अल्लाह का ये निज़ाम बरहक है, हमारी नजरों से पोशीदा है। हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम को इंसानी बिरादरी में इस निज़ाम का बादशाह माना गया है। और अक्सर उलमा का ये ख्याल है कि आज भी इस तरह के कामों में हजरत खज़िर को पेश रखा जाता है। अल्लाह वालों से उनकी मुलाकातें साबित थी। तो हजरत खज़िर ने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो जो कुछ मैं करूं आप उस पर जबान नहीं खोलेंगे। बाद में जब मैं खुद चाहूंगा तो उन कामों का, उन बातों का मतलब बता दूंगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे अपनी तरफ से। मूसा अलैहिस्सलाम इस इल्म को सीखने के लिए इतने हरीस, इतने शौकीन थे कि हजरत खज़िर की शर्त मान ली। जी ठीक। अब उसके बाद असल बात मेरी अब शुरू हो रही है। ये दोनों हजरात चले, वाकया को दोहराना मकसूद नहीं, वाकया आप लोगों ने सुन रखा है। पहला काम क्या हुआ कि जिस कश्ती पर ये दोनों हजरात सवार थे, हजरत खज़िर ने उसको सुराख कर दिया। जिस वक्त सुराख किया तो हजरत मूसा ने टोका, ये आप क्या कर रहे हैं? इन लोगों ने बगैर किराए के हमें सवार किया है और आप कश्ती को बर्बाद कर रहे हैं। लितुग़रिक़ अहलहा, क्या आप कश्ती वालों को डुबा देंगे? तो हजरत खज़िर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अहद याद दिलाया। मूसा ये क्या कर रहे हैं आप? आपसे शर्त लगी थी कि आप जबान नहीं खोलेंगे। मैंने तो कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। तब मूसा ने कहा अच्छा ठीक है, गलती हो गई, पकड़ मत कीजिए, चलिए साथ चलिए। आगे बढ़े तो उससे भी खतरनाक काम हजरत खज़िर ने किया। बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे को पकड़ा, यूं सर एक तरफ धड़ एक तरफ, 2 सिमत में बच्चे को टुकड़े करके फेंक दिया। ये मामला बहुत ज्यादा संगीन था। तो इस मर्तबा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भूले से नहीं, जानबूझकर टोका है। पहली मर्तबा तो कहा कि मैं भूल गया, ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़नी मिन अम्री उस्रा। लेकिन इस मर्तबा कहा ये क्या किया आपने? लक़द जीत शैअन नुकरा अक़तलत नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्स, आपने एक मासूम जान को मार डाला, बहुत गलत काम किया आपने। तो हजरत खज़िर को भी जोश आया और यूं इशारा करके अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मय्य सब्रा, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था आपसे क्या आप सब्र नहीं कर सकेंगे मेरे साथ? कुरान करीम में पहली मर्तबा में सिर्फ इतना है अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मय्य सब्रा, लेकिन दूसरी मर्तबा में जहां 16वें पारे का आगाज हो रहा है अलम अक़ुल लका का लफ्ज है, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं बार बार एतराज कर रहा हूं कोई बात नहीं, आइंदा अगर मैं एतराज करूं तो जुदा कर दीजिए। हजरत मूसा के जवाब में इस वक्त कोई लजाज, क्या कहते हैं उसको, कोई नरमी, कोई गुजारिश, कोई हाथ जोड़ नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, आइंदा एतराज करूं तो हटा दीजिएगा मुझे।
क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और पैगंबर खिलाफ शरीयत कामों पर अपनी जबान नहीं बंद कर सकता। हजरत खजीर जो कुछ कर रहे थे तकवीनी निजाम के तहत वो काम जितना भी दुरुस्त हो और वो जो कुछ हो रहा था अल्लाह के हुक्म से हो रहा था, लेकिन बज़ाहिर वो काम खिलाफ शरीयत था, इसलिए हजरत मूसा ने टोक दिया। ये उलमा की शान है। हजरात उलमा को आप ये सिखाइएगा कि बड़े अल्लाह वाले हैं, इनकी बातों पे ना टोको, ये बड़े पहुंचे हुए लोग होते हैं। तो बकौल मौलाना सज्जाद नोमानी के ये भी तो पता करो कि कहां पहुंचे हैं, जन्नत में या जहन्नम में। इस चीज ने मुसलमानों के एक बहुत बड़े तबके को बर्बाद कर दिया। पीर साहब कुछ मत बोलो, हजरत नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ लेते होंगे, हमें नजर नहीं आता। और कमबख्तों का हाल ये है, इतने धड़ल्ले से दावे करते हैं, कमरे में यहां बैठे हैं और सबने देखा कि नमाज नहीं पढ़ी इसने। जब पूछो तो जवाब क्या देते हैं, हम तो मक्के में पढ़कर आ गए। सिर्फ खिलाफ शरीयत कामों पर उलमा अपनी जबान बंद नहीं करेंगे, वो टोकेंगे। जब ये बात छिड़ी है तो इसमें एक वाकया हम नकल कर दें। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, शरीयत किसे कहते हैं इसकी अहमियत को समझिए, तब अंदाजा होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार जबान क्यों खोली, जबकि शर्त ये लगी थी कि आप कुछ नहीं कहेंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक साहब बड़े बुजुर्ग बनते थे, पीर साहब। लोग उनसे मिलने के लिए जाते मुसाफिर के लिए। तो हज़रत शेख वो भी अकीदत से मिलने के लिए गए। ख्वाब देखा उन्होंने, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के ये पीर साहब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवा रहे हैं, आ जाओ भाई आ जाओ, अल्लाह के नबी की ज़ियारत करो। जब ये जाना चाहे तो इनको रोक दिया आपने। सुबह हुई, फिर मिलने गए। शेख अब्दुल हक, याद है ना ख्वाब, तुम चाहते हो कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करो, मैं तो लोगों की करवाता हूं, ये लो मेरे हाथ से शराब पी लो। तो फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता, शराब हराम है, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। रात फिर ख्वाब देखा कि लोग ज़ियारत को जा रहे हैं, मगर जब ये जाना चाहते हैं तो इनको मौका नहीं दिया जाता। फिर सुबह हुई, मिलने के लिए उस पीर के पास गए। क्या अब्दुल हक क्या ख्याल है ख्वाब देखने के बाद? यानी उसको भी पता है क्या ख्वाब दिखाया जा रहा है। वो जाते ही फौरन बोल रहा है, क्या ख्याल है, पियोगे शराब? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं करनी, आपका दीदार नहीं करना? क्या नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं शराब नहीं पी सकता, मुझे दीदार हो ना हो मैं शराब नहीं पी सकता। फिर अगली मर्तबा रात में ख्वाब देखा कि अल्लाह के पैगंबर आवाज दे रहे हैं, अरे भाई मैं आ रहा हूं बार बार, मगर अब्दुल हक का पता नहीं, वो मुझसे मिलने नहीं आ रहा। ये कहते हैं मैंने आवाज दी, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, मगर ये शख्स मुझे आने नहीं देता, ये दरवाजे पे डंडा लिए खड़ा है और ये बार बार हमसे शर्त लगाता है, शराब पीने की शर्त लगाता है, ये आपके पास आने नहीं देता। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ओ कुत्ते चल यहां से निकल और अब्दुल हक को आने दे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इस आखिरी शब में हुआ। सुबह हुई तो हजरत शेख उस पीर से मिलने के लिए गए। क्या देखा कि खानकाह का दरवाजा बंद है, लोगों की लाइन लगी हुई है
कि पीर साहब दरवाजा खोलेंगे तो मुसाफा होगा, मुलाकातें होंगी, मगर कोई खबर नहीं। हजरत शेख को रात का ख्वाब याद आया और लोगों से कहा कि लोगों किसके इंतजार में, अजी पीर साहब नहीं निकले अब तक। हजरत शेख ने कहा कि ये बताओ कि यहां से कोई कुत्ता तुम्हें नजर आया है जाता हुआ? लोगों ने कहा एक कुत्ते को देखा था। कहा बस वही तुम्हारा पीर था, दरवाजा खोलकर देख लो अंदर कोई नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने जो ख्वाब में कहा था कुत्ते यहां से निकल, उसकी जाहिरी शक्ल लोगों ने सुबह होकर देखी कि कुत्ते की शक्ल में उसको वहां से निकाला गया। शरीयत के साथ खिलवाड़ करने वालों का क्या अंजाम हुआ है, ये कुछ मिसालें अल्लाह ताला ने पेश कर दी है दुनिया के अंदर। तो मूसा अलैहिस्सलाम खामोश नहीं रह सकते। चुनांचे एक तीसरा वाक़या पेश आया। एक बस्ती में गए, इन दोनों हजरात को भूख लगी थी, खाना मांगा। बस्ती वाले बड़े नाहंजार निकले, इनकार कर दिया। इन ताकिया बस्ती बताई जाती है कुरान करीम में, जिस बस्ती का जिक्र आया। उसी बस्ती में हजरत खजीर आगे जाकर ये देखते हैं कि एक दीवार अब गिरी चाहती, गिर जाएगी। उसको मुरम्मत कर दिया, खड़ा कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हजरत अगर आपको ये काम करना ही था तो जिन लोगों की ये दीवार थी उनसे आप मजदूरी ले लेते। यहाँ के लोग तो किसी रियायत के लायक ही नहीं है। इन नाहंजारों ने 2 लुकमा हमें दिया ही नहीं खाने को, तो क्या इनकी रियायत करना, आप कुछ मजदूरी ले लेते। तो हजरत खजीर ने यह कहा कि ऐसा है, अब शर्त के मुताबिक हमारी जुदाई होती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं जिन बातों पर आप सब्र न कर सके उन बातों का मतलब क्या था। नंबर 1, कश्ती को मैंने इसलिए सुराख किया कि गरीबों की ये कश्ती थी, उनकी आमदनी का ये वाहिद जरिया था। समंदर के उस पार जालिम बादशाह अच्छी कश्तियों को पकड़ लिया करता था। मैंने सोचा कि कश्ती को ऐबदार बना दूं। अब ऐसा भी नहीं है कि हजरत खिज़िर ने सुराख करके उसे छोड़ दिया, भाई तो पानी सारा अंदर आ जाएगा। उलमा यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सुराख किया और फौरन पटरे को वहां पे लगा दिया ताकि पानी ज्यादा ना आ सके अंदर। मैंने ये वाकया इसलिए नहीं छेड़ा है कि आपको किस्सा सुनाऊं, मेरा आधा घंटा निकल जाए इसमें। हजरत अक़दस मौलाना मनाजिर अहसन गीलानी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू इस वाकये पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि सूरे कहफ में इस वाकये का जिक्र करना एक इशारा दे रहा है, और वो ये है कि जब दज्जालियों की नजर इस्लाम के खात्मे पर हो, उस वक्त अहले इस्लाम को, हजरात उलमा को और खुद्दामे दीन को चाहिए कि ऐसा अंदाज इख्तियार करें कि लोगों की नजरों में ना आए और अपना काम हो जाए। हमारे अकाबिर रहमतुल्लाह अलैहिम ने जो मदारिस कायम किए, आपने कभी पढ़ा है उन मदरसों को? 1 कमरा 2 कमरा, बिजली का तो कोई निजाम ही ठीक से नहीं। ऐसी कस्म परसी में, ऐसे सब्र आजमा हालात में मदारिस की बुनियाद डाली गई, खाने को कुछ नहीं। बाज मर्तबा मदरसे के तलबा बाहर जाकर नौकरियां कर रहे हैं, तब 24 घंटे में 1-2 रोटी उनको मिल जा रही है। किसी तरह की कोई सहूलत नहीं। दुनिया वालों ने समझा ये नंगे हैं, ये भूखे हैं, ये फकीर हैं, ये बेसलीका हैं, इनके पास कोई नज्म नहीं। मगर इन लोगों ने अपनी टूटी कश्ती से वो काम कर दिया, करके दिखाया कि शैतानी टोला, दज्जालियों का टोला हैरान रह गया। खुदा न खास्ता अगर हमारे अकाबिर
शुरू से बिल्डिंगों पर ध्यान देते कि मदरसे की खूबसूरत इमारत बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरह, मदारिस में चमक दमक हो, सहूलियात हो, तो इन लोगों की गलत नजर उसी वक्त उठती और मकसद हासिल होने से पहले मदरसे को खत्म कर दिया जाता। या काबिर की दुर्रस नजरें थी, उन्होंने हालात को ताड़ गए कि आलिम भी निकले, डॉक्टर भी निकले और साइंटिस्ट भी निकले, लोगों का असल में दिमाग खराब हो गया। इस बात में आता है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, बाद में माँ बाप उसके मजहब को तब्दील करते हैं, मगर ये वाहिद बच्चा है जो फितरत इस्लाम पर पैदा नहीं होता। अल गुलामुल्लज़ी क़तलहुल ख़ज़िर तुबिया काफ़िरा, वो बच्चा जिसको खज़िर ने मारा था कुफ्र की हालत में पैदा हुआ था। माँ बाप का ईमान न खत्म हो जाए, कल चलकर ये बच्चा माँ बाप को कुफ्र पर मजबूर न कर दे और माँ बाप इसकी मोहब्बत और दबाव में आकर ईमान से हाथ न धो बैठे, अल्लाह ताला ने उस बच्चे को खत्म करवा दिया। चुनांचे हमें यह ताकीद की जाती है कि अपने मुआशरे की, बिलखुसूस अपने घर की इस्लाह करें। घर में अगर कोई एक फर्द ऐसा निकला जिसकी इस्लाह न हो सकी तो पूरा घर खतरे में आ जाता है। लोग अपनी नेकियों का असर बुरे लोगों पर डालें और उसकी इस्लाह कर दें, ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर व बेशतर ये देखा जाता है बुरों की बुराई नेकों की नेकियों पर गालिब आ जाती है, और अगर एक बेनमाजी पर मेहनत न की गई तो कल चलकर उस घर में दो बेनमाजी हो जाते, तीन हो जाते, और फिर पंचवक्ता का जो एहतमाम था, हालत ये हो जाती है कि जो लोग 5 वक्तों का एहतमाम करते थे वो 4 में आ जाते हैं, 3 में आ जाते हैं, फजर छूटने लगती है। इसलिए जब जख्म नासूर बन जाता है तो उसका इलाज यही होता है कि उस उज़्व को काट कर फेंक दिया जाए, उसके अलावा कोई शक्ल नहीं। मैं इन मिटने वालों को मुसलमान नहीं मानता। हम वो कौम हैं कि जब हम नमाज पढ़ के निकलते हैं तो हमारी पूरी हिंदू बिरादरी, इनकी खवातीन, इनके बच्चे बूढ़े पानी लेकर आते हैं कि जरा फूंक दो। जब हमारे फूंक में इतनी तासीर है फिर किसकी हस्ती है जो हमें मिटा सके? इसका मतलब यह है कि हम वो मुसलमान हैं ही नहीं, हमें मिट जाना चाहिए था। जो मिट गए वो इस लायक नहीं थे कि उनको बचा कर रखा जाए। फसादात के मौके पर हमने सुना है गोधरा में जो कांड हुआ सन 2002 में, चूंकि हमारे तालिबे इल्मी का जमाना था तो जो तलबा गुजरात के थे हमने उनसे मालूम किया, फरमाया इरफान भाई उनमें से अक्सर बेनमाजी जिनको दीन और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं था, अक्सर वो लोग चुन चुन कर मारे। ये देखिए जब अल्लाह की तरफ से जब पकड़ आती है ना तो नेक लोग भी नहीं बचते, लेकिन असल निशाना मुजरिमीन होते हैं और बददीन लोग होते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अपने मुआशरे को अल्लाह की पकड़ से बचाएं, फसादात के मौके पर हमारे माँ बाप की, हमारे माँ बहन बेटियों की इज्जतें महफूज रहे, हमारी जानें महफूज रहे, हमारी अमलाक महफूज हों, तो बस इसकी फिक्र कीजिए कि हमारे अंदर जो नाफरमानियां आम है हमारे मुआशरे में वो खत्म कैसे हो, इस सिलसिले में गौर फिक्र करने की जरूरत है। इसलिए मुआशरा की कमेटियां तो हर इलाके में बनती हैं और जलसे होते हैं, लेकिन अमली तौर पर जिस तरह बढ़कर काम करने की जरूरत है इसमें बहुत हद तक कमी नजर आती है। मिसाल के तौर पर निकाह सादगी के साथ होना चाहिए, कम खर्च में होना चाहिए, हर आलिम बयान करता है, सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब मौका अपने घर का आता है तो फिर हम कमजोर पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि जिस तरह शुतुरमुर्ग को शिकारी जब शिकार करने के लिए जाता है तो शुतुरमुर्ग अपना मुंह जमीन में गाड़ लेता है, समझता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। शिकारी आता है और आराम से उसे शिकार करके लेके चला जाता है। हम ये समझते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं अपनी शादियों में, अपनी तकरीबों में, वो इतना कोई नहीं देख रहा है, बस जल्दी करके निकल लो, 1-2 दिन का मसला है।
लोग उसको नोट करते हैं। उसके बाद जब आप तकरीर करते हैं तो आपकी तकरीर से आपके अमल को लोग मिलाते हैं और आपके सामने चाहे न बोले, आपके बस से कुछ गायबाना तौर पर बदाबता आप पर तनकीद होती है। इतनी बड़ी बड़ी बात है खुद का यह अमल। और माफ कीजिएगा, कभी कभी तो अकाबिरी ने उम्मत पर हमने तनकीद सुनी है। अच्छा जी, मुफक्किर इस्लाम बनते हैं, वलीमे में 10 लाख खर्च किया गया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ अपने सूबे झारखंडी का मामला है। इस्लाह मुआशरा के जलसे करवाते हैं और अपने बेटे के वलीमा का मसला आया, ये दावत, इतना खर्च, ये खर्च, इतना हंगामे। इसलिए खास तवज्जो, अमली तौर पर नमूना बनने की जरूरत है। वो शायर ने कहा था, क्या खूबसूरत शेर है, पे करे अमल बनकर गैब की सदा बन जा। आदमी आदमी की बात कब सुनता है, पे करे अमल बनकर गैब की सदा बन जा। इसी तरीके से जो तीसरा वाकया पेश आया कि हजरत खजीर ने वो दीवार सीधी कर दी, फिर बताया कि मालूम है मूसा, 2 यतीम बच्चों की ये दीवार, उसमें खजाना था दीवार के नीचे। बच्चों का बाप बड़ा नेक इंसान था, उसने अपने बच्चों के लिए यहाँ पे खजाना दफन कर रखा है। बाप ये चाहता था कि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएं तो फिर अपने खजाने को निकाल लें। ये दीवार गिरी जा रही थी, मुझे ये खतरा महसूस हुआ कि अगर दीवार वक्त से पहले गिर गई तो लोग खजाने पे कब्जा कर लेंगे, बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए हमने दीवार को सीधी कर दी। अरे मूसा, इतने सारे जो काम हमने किए हैं ना, इनमें से कोई भी काम मैंने अपनी तरफ से नहीं, अमा फ़अलतहु अन अम्री, इनमें से कोई भी काम अपनी तरफ से नहीं। 2 बच्चे यतीम, कमजोर, सरपरस्त दुनिया में मौजूद नहीं और उनकी माल की हिफाजत इस तरह अल्लाह ताला अपने गैबी निजाम के जरिए करवा रहा है। क्या ये सिर्फ एक वाकया है या कुरान पढ़ने वालों को कोई पैगाम देना है? जब बाप नेक था तो बाप दुनिया में मौजूद नहीं, उसके बावजूद उसके खजाने की हिफाजत का इंतजाम किया जा रहा है। और आज दुनिया में हम सब मौजूद हैं, हमारी तंजीमें मौजूद, मुस्लिम पर्सनल मौजूद, जमीयत उलमा मौजूद, दिगर तंजीमें मौजूद, काम करने वाले अफराद मौजूद, लेकिन हमारे सामान की हिफाजत नहीं हो पा रही। हम मुकद्दमात लड़ रहे हैं, करोड़ों रुपये बहाए जा रहे हैं। वक्त अमलाक के सिलसिले में जो कुछ हमारे मुल्क में ताजा इस वक्त चल रहा है, उस सूरत हाल को सामने रखिए और हजरत मूसा व खजीर के वाक़ये के इस हिस्से से सबक लीजिए। एक तरफ कहाँ वो निजाम है और एक तरफ अल्लाह का ये निजाम चल रहा है कि हमारी सारी मेहनतें इस जालिम हुकूमत के सामने फेलियर होती हुई नजर आ रही है। हर तरह के असबाब व जतन हमने कर लिए, लेकिन कहीं से ऐसा नहीं मालूम होता कि अल्लाह ताला हमारे साथ कोई खैर का इरादा रखते हैं। क्या आप ये कहकर टाल देंगे कि जी जालिम हुकूमत है इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है? क्या आप इस पे गौर नहीं करेंगे कि जालिम हुकूमत को बिठाया किसने? जो हदीस कुदसी मैंने पढ़ी थी, मैं हूं बादशाहों का मालिक, मैं हूं शहंशाह, बादशाहों के दिल मेरे कब्जे में। जब बंदे मेरे साथ अपने मामलात को सही रखते हैं, मैं उनके हुक्मरानों का, उनके बादशाहों का दिल लोगों की तरफ रहम खाने के साथ, नरमी के साथ मुतवज्जे करता हूं। लेकिन जब बंदे मुझसे अपने मामलात को बिगाड़ लेते हैं तो फिर मैं बादशाहों के दिल लोगों की तरफ सख्ती के साथ और पकड़ के साथ मुतवज्जे करता हूं, ताकि बादशाह अपनी आवाम को सजा दें। ऐ लोगों, ऐसे मौके पर तुम उन पर लान तान न करना, मेरी तरफ रुजू करना, मुझे मना। आज मोदी को, योगी को, फला को गालियां दी जाती हैं, सुबह से लेकर शाम तक लान तान किए जाते हैं। काश कि अगर इन गालियों के बजाय
इस पे गौर कर लिया जाता। हमारे अकाबिर ने मेहनत में क्या कमी की है। मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जैसी शख्सियत इस उम्र में इतनी बीमारियों के साथ, जिस फिक्रमंदी के साथ वो जिंदगी एक एक उम्मत के लिए एक एक मिनट और एक एक लम्हा वक्फ है, देख कर रहम आता है कि अकाबिर का ये वक्त आराम करने का था, मगर हालात ने किस तरह इन्हें बेचैन कर रखा है। हम क्या कर रहे हैं? उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। जितनी वुसअत और हैसियत अल्लाह ने उनको दी है, उनका तकवा, उनकी तहारत, उनकी सलाहियत, और अल्लाह ताला ने मुआशरे में और हुकूमत की नजर में जो उनको मकाम दिया है, वो सब कुछ इस्तेमाल करना। आपको याद होगा दिल्ली में जब जमीयत उलमा ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को जोड़ा था, उस वक्त जो बहस छिड़ी थी कि जिसे तुम ओम कहते हो उसी को हम अल्लाह कहते हैं। बाज नादान मुसलमानों ने न समझने की बुनियाद पर हजरत मदनी पे एतराज भी किया। हजरत मदनी ने बहुत ही हिकमत भरे अंदाज में पूरे स्टेज को, पूरे मजमे को तौहीद की तालीम दी थी, तौहीद की तालीम दी थी। और इन चीजों को तो माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती सादर नजीब साहब बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं। अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी है उनको। अकाबिर काम कर रहे हैं, हम अपने अकाबिर का साथ नहीं दे रहे। हमसे जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो मुतालबा हम पूरा नहीं कर रहे। मौलाना महमूद मदनी साहब बरकातुहुम ने अभी डेटा निकलवाया है कि 2.25 लाख करोड़ मुसलमानों ने अपनी शादियों में फजूल खर्ची की है, उसको जायज़ किया। बोलिए डेटा वो है जो हमने निकलवाया, जो रह गए जो हम निकलवा न सके, पता नहीं उनकी तादाद कितनी। जरूरत नहीं, जरूरत से जायद जो खर्च किए गए वो कितने? 2.25 लाख करोड़। भाई हम कलकत्ते में भी देखते हैं, बस अपनी ये थोड़ी सी नाक बचाने के लिए सिर्फ ये नाक बच जाए 20-25 लाख को तो यूं उड़ा दिया जाता है जैसे कहीं दरख्त से तोड़कर लाए थे और खर्च कर। और जब मदारिस वाले इनके पास जाते हैं, जरूरतमंद जाते हैं, तो फिर उस वक्त ज़कात के नाम पर ये कुछ निकाल दें। आप इनसे यूं ही चंदा मांग के देख लीजिए, 1500 निकालने में इनकी नानी मर जाती है, फिर ये अपनी औकात में आ जाता है। अल्लाह ताला तौफीक छीन। जब फजूल खर्ची होती है उसको भी गैरत आती है कि कमबख्त हम तेरे माल को दीन के राहों में लगने नहीं देंगे। तो ये मत समझना कि हम नहीं दे रहे हैं, हमने कबूल ही नहीं किया तुम्हारे पैसे। इसलिए हालात को समझिए, बहुत संगीन वक्त है। और अल्लाह ताला ने इस वाक़े से, वाक़े के जो तीनों जुज़ हैं, तीनों अज्जा से अल्लाह ताला ने हमें सबक दिया है कि इस पे गौर करो और इसके मुताबिक कदम बढ़ाओ। लिहाजा मदारिस वाले माशाअल्लाह अपना काम करके निकल गए, और इतने दूर निकल गए कि एक तरफ तो ये ताना दिया जा रहा है कि मदरसों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, कोई पढ़ाई नहीं होती है। क्या होता है? कुछ हाफिज बन जाते हैं, कुछ आलिम बन जाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका उन्हीं मदरसों को बंद करने की बात करता है। बड़ी हैरानी है भाई, मदरसों में कुछ नहीं हो रहा है तो रहने दो वैसे ही, परेशानी क्यों है? इसलिए मदारिस वालों को चाहिए कि अपना काम करते रहें। हालात मुखालिफ होते हैं, बिलखुसूस आपका ये मदरसा जिस जगह पर है, हमने सुना है कि खारजी और दाखिली दोनों तरह के फितनों से मदरसा जो है मुसलसल लड़ता रहा है। हम मदरसे की जिम्मेदार के लिए, असातिज़ा के लिए, तलबा के लिए और यहाँ सबके लिए हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला मुखालिफ माहौल में इसी तरह साबित कदम रहने की, बल्कि और आगे बढ़ चढ़ कर काम करने की तौफीक अता फरमाए। मदरसे के जिम्मेदार के जरिए बादी मेरे इल्म में आई कि आइंदा साल से इरादा है कि अरबी दर्जात की तालीम को यहाँ पे लाया जाए। अभी हिफ्ज़ का निज़ाम है, मैं असातिज़े कराम तो यहाँ पे बैठे होंगे, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें और मदारिस की पूरी तवज्जो इस बात पर हो कि हमारे हर बच्चे 100% तजवीद के साथ कुरान पढ़ने वाले बन जाएं। ये मदरसे का बुनियादी और अहम और पहला और आखिरी मकसद। इसलिए कि देखा जाता है कि मदारिस के दरमियान भी बाज़ मदरसों का नाम आता है कि तालीम सही होती है, फला जगह पे तालीम सही है।
इसलिए हर मदरसे को चाहिए कि अपने निज़ाम और अपनी तालीम को मजबूत करे। वक्त ज़्यादा हो गया है, मैंने तो इरादा किया था कि सिर्फ 15-20 मिनट के लिए कुछ कहना है, वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं माजरत खा हूँ, रात ज़्यादा हो गई है। और एक अहद में आपसे लेना चाहता हूँ कि कुछ ही देर में फजर का वक्त हो जाएगा, करीबन 1.5 घंटे के बाद फजर का वक्त हो जाएगा। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, मर्दों से भी और ख़वातीन से भी, जो हजरात मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जलसे मकसूद नहीं है। हमारे अकाबिर ने कभी भी इतनी रात तक जलसे को पसंद नहीं किया, और इसकी वजह यह है कि फजर की नमाज हाथ से चली जाती है। मैं बड़ी दर्दमंदी के साथ आजिज़ाना आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक पैगाम यहाँ से लेकर जाइए। अगर हम जलसों में बैठकर नमाजी भी न बन सके तो फिर क्या जलसा और कैसा जलसा। इतने दूर दूर से उलमा आपको समझाने के लिए आए। अल्लाह ताला इन उलमा की बातें हमारे ज़हन दिमाग में उतार दे, और ये तय करें कि इंशाअल्लाह आज फजर से ही हम नमाज शुरू करेंगे और हमारी नमाज कभी नहीं छूटेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दैनन इल्ला क़ज़ैतह वला मरदन इल्ला शफ़ैतह वला हाजतम मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरति हिय लक रिदन इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबको सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अपनी ज़ात आली से सच्चा ताल्लुक और सच्ची निस्बत अता फरमा। या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना इश्क अता फरमा। या अल्लाह गुनाहों को छोड़ना हमारे लिए आसान फरमा। या अल्लाह नेकियों को अंजाम देना हमारे लिए आसान फरमा। या अल्लाह नफ्स और शैतान के वसाविस से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह नेकियों का माहौल तैयार करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुआशरे को पाकीज़ा बनाने में एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमा। एक ऐसा मुआशरा जिसको तू पसंद करता है, या अल्लाह हम सबको उसके लिए मेहनतें करने की तौफीक अता फरमा। अपने घर को पाकीज़ा बनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे घर का एक एक फर्द मुत्तकी हो और हम मुत्तकियों के इमाम बनकर जिंदगी गुजारें। या अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दीन और तक़वा के रास्ते पे चलना आसान फरमा, सुन्नत की राहों पे चलना आसान फरमा। या अल्लाह सुन्नत की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। या अल्लाह तो अपनी मोहब्बत और अपने नेक बंदों की मोहब्बत और उन अमाल की मोहब्बत हमें अता फरमा जो अमाल तुझसे करीब करते हैं, जन्नत के करीब करते हैं। और जिन अमाल से तू नाराज होता है, या अल्लाह उन अमाल से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मदारिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मदारिस के हालात को दुरुस्त फरमा। या अल्लाह गैबी असबाब मदारिस के लिए पैदा फरमा। या अल्लाह अमानतदारी के साथ, इखलास के साथ, या अल्लाह सही तालीम और तरबियत के साथ हम सबको, या अल्लाह अपने मदारिस को चलाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो हालात सरों पे मंडला रहे हैं और मदारिस के लिए बिलखुसूस खतरा बन रहे हैं, या अल्लाह इन हालात से मदारिस को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को निकाल दीजिए। या अल्लाह मुसलमानों के साथ रहमो करम का मामला फरमाइए। या अल्लाह ये वक्त बिल और इस तरह के दिगर हालात में, या अल्लाह फैसला मुसलमानों के हक में फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हालात बड़े सब्र आज़मा हैं। या अल्लाह ये हमारे लिए संगीन वक्त है। या अल्लाह वक्त की संगीनी को समझकर, या अल्लाह अपनी नाफरमानियों से हम सबको दूर रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो अमाल तेरी रहमत को खींच लाते हैं, या अल्लाह उन अमाल की तरफ लपकने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिनको हमारी जिन कोताहियों से और जिन जराइम की बुनियाद पर तू बेहद नाराज है
और हालात ये बता रहे हैं कि अल्लाह तू हमसे बेहद नाराज है। या अल्लाह उन बदअमालियों से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमसे राजी हो जा, या अल्लाह हमसे राजी हो जा, या अल्लाह हमसे राजी हो जा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस इदारे को बेहद कबूल फरमा, गैब से असबाब मुहैया फरमा। या अल्लाह इदारे के ज़िम्मेदार, यहाँ के असातिज़ा जो तालीमी तरक्की चाहते हैं, या अल्लाह इनकी मदद फरमा। मदरसे की दाखिली खारजी हर तरह के फितनों से हिफाजत फरमा। तमाम मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।